वेलकम बैक। कराची में रात गए मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद, मलीर, मेमनगोट, स्टील टाउन, लांडी, कोरंगी में तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया। सोराब गोट, सदर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, मंगूपीर और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से के इलेक्ट्रिक के 568 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। डिफेंस, PCHS, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अंचोली, अलनूर सोसाइटी, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, सुरजानी और अंगी टाउन समेत कई इलाके कई घंटों अंधेरे में डूबे रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ने बताया कि शहर की बेशतर शाहराहें क्लियर हैं, कहीं बारिश का पानी खड़ा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। गुरु मंदिर पर थोड़ा पानी जमा हुआ था, जहां KMC ने नकासी मुकम्मल कर ली। शाहराह फैसल, सरशाह सुलमान, आया चुंद्रीगर रोड, MA जना नर्सरी, तारिक रोड क्लियर हैं। शहर में पानी जमा ना होने पाए। KMC टीमें मशीनरी के साथ मुतहरिक रहें। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शहर का जो मौसम है वो तो खुशगवार हो गया, लेकिन अभी भी इस वक्त हब्स की जो शिद्दत है वो बरकरार है। काले बादलों का करार है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% और कराची शहर में इस वक्त हवा 5 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। टंडो मोहम्मद जाम में मूसलाधार बारिश, मदरसे की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए, 28 तालिब इल्म जख्मी भी हुए। हादसे में 7 साल का जैन और 8 साल का वहीद पठान जान की बाजी हार गए। मानसून के पहले स्पेल ने पंजाब में तबाही मचा दी। 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 27 से ज़ायद जख्मी हैं। रावलपिंडी में मंडी मोड़ के करीब बिजली का पोल कार पर गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। जहलम में लोडर रिक्शा उलटने से 2 अफराद बरसाती नाले में डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में दीवार गिरने से 2 अफराद जाम बहक हुए। उकाड़ा में बस्ती रियाजाबाद में छत गिरने से 5 साला दुआ फातिमा जाम बहक हो गई। बहावल नगर में छत गिरने से एक शख्स और खानेवाल में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाम बहक हो गया। मलकवाल में बिजली के खंभों में करंट आने से 2 बच्चे जख्मी हुए। मुल्तान में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। उकाड़ा में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें, दीपालपुर, पतोकी, साहिवाल, पाकपतन, डस्का, शक्करगढ़, सराय आलमगीर, चिचावत्ती, मांगा मंडी, चूनिया, फालिया, भावनगर, वजीराबाद, जड़ावाला में भी बादल बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और GB में गरज चमक के साथ बारिश से नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। लाहौर और गिरदोनवाह में आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 4 रोज़ तक जारी रहेगा। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा यार मोहम्मद से। बताइएगा यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिश के बायस मौसम कदरे बेहतर हुआ है और आज लाहौर शहर में सुबह के वक्त मतला अबर आलूद है और हवा भी चल रही है। दर्जा हरारत में वाज़े तौर पे कमी महसूस की जा सकती है और आज कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौजूदा स्पेल जो है वो आइंदा 3 से 4 रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान तेज़ हवा भी चल सकती है। आज दिन भर लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। बहावल नगर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से।
ये बिल्कुल शदीद गर्मी की लहर के बाद बहावलनगर गिरदोनवा में होने वाली शदीद मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। रेन एमरजेंसी का निफाज करते हुए हंगामी बुनियादों पर जो है पानी को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जो ADCG बहावलनगर जो है मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे को ऑपरेशन के बारे में क्या कहेंगे। इंशाल्लाह हम इसको जल्द अज जल्द जो है ना क्लियर करवा लेंगे। यहाँ पे इश्यूज़ तो थे बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइट का भी इशू था, तो लाइट पे भी हमने SC से वापडा से कोऑर्डिनेशन करके वो चलवाया है। डिस्पोजल प्रॉपर चल रहे हैं उसी वक्त से, और इंशाल्लाह बारिश चूँकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह हम शाम तक इसको क्लियर कर देंगे। ये ऑपरेशन जारी है और इसमें जो है इसको तमाम शहर को जो है जल्दी उसको क्लियर कर लिया जाएगा। जी, गजा जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तफाक हो गया। इसराइली मीडिया का दावा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंग बंदी पर इत्तफाक किया। गजा की मुस्तकबिल की क़यादत से मुतालिक फ़ैसला भी कर लिया। जंग बंदी के बाद हमास क़यादत को जला वतन किया जाएगा। खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, इसराइल के वज़ीर स्ट्रेटेजिक उमूर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। ईरान इसराइल जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप की तारीफ़ की। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम की तबाही किसी भी अमरीकी सदर का ख्वाब हो सकता था। ये कामयाबी सदर ट्रंप की वजह से मुमकिन हुई। इस तारीखी कामयाबी पर अमरीकियों को जश्न मनाना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा और पेंटागन हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरान पर अमरीकी हमले की वीडियो दिखा दी। पीट हेक्सेट ने कहा कि बाज़ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल फ़ौजी हमले का हुक्म दिया। अमरीकी फ़ौज ने महारत से मिशन मुकम्मल किया। फ़ौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग ख़त्म करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने बताया कि कतर में ईरानी हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी। बड़ी तादाद में मिसाइल फायर करके ईरान का बड़ा हमला नाकाम बनाया। ईरानी जौहरी सलाहियत ख़त्म करना अमरीकी फ़ौज की बड़ी कामयाबी है। Iran's nuclear facilities have been destroyed. Set back a nuclear program in ways that other presidents would have dreamed. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. Whether it's fake news CNN, MSNBC, or the New York Times, breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. This was an historically successful attack, and we should celebrate it as Americans. Operation Midnight Hammer was the culmination of those 15 years of incredible work. The air crews, the tanker crews, the weapons crews that built the weapons, the load crews that loaded it. On Monday, 7:30 p.m. in Qatar, as the sun sets in the west, Iran attacks. Joined in this engagement by the Qatari Patriot crews. I'm not going to tell you how many rounds were shot, but it was a bunch. ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा बड़ी हद तक महफूज है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक अमरीकी हमलों से यूरेनियम ज़ख़ायर मुतासर नहीं हुए। ईरान के पास 408 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद है। बरतानवी एहलकार के मुताबिक अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा फर्दो प्लांट पर मौजूद नहीं था। यूरोपीय इंटेलिजेंस के मुताबिक यूरेनियम दूसरे मकामात पर मुंतकिल की जा चुकी थी। सदर ट्रंप ईरान से ना ख़त्म होने वाली जंग नहीं चाहते। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, ट्रंप का मकसद अमेरिका को तवील जंगों से बचाना है। ट्रंप ने नामुमकिन तस्वुर होने वाली जंग बंदी कराई और दुनिया को हैरान कर दिया। सदर ने ताकत का मुजाहरा भी किया और अमन का रास्ता भी निकाला। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया में अमन कायम करे, जंगों में ना उलझे। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर कायम है। सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से नहीं घबराते, मगर जंग आखिरी रास्ता है। ईरान पर हमले से पहले अमरीकी इंटेलिजेंस हफ्तों से निगरानी कर रही थी। ईरान के जौहरी मराकज़ से यूरेनियम मुंतकिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका की इंतहाई खुफिया और कामयाब कार्रवाई थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ने जौहरी साइट्स की कड़ी निगरानी की, कोई मवाद मुंतकिल नहीं हुआ। कौमी असम्बली ने 17,600 अरब का बजट मंजूर कर लिया।
फाइनेंस बिल में वज़ीर ख़जाना की नई तरामीम मंजूर। 6 लाख तक सालाना तनख्वाह दार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को बजट की हिमायत करने की वजह बता दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन को मुखातिब होकर कहा, तजावीज़ मानने पर खुशी से बजट की हिमायत करते हैं। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर पर टैक्स 50% कम कर दिया। 12 लाख तनख्वाह तक सैलरी वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। SCO इजलास में मकबूजा कश्मीर का मामला उठाया। समझौता एक्सप्रेस और बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी जिक्र किया। भारतीय वज़ीर दिफा ने मेरी तकरीर के मखसूस पैराग्राफ पर एतराज़ किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा चाहते थे SCO पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी करे। राजनाथ सिंह पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारत के सिवा तमाम रुकन मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान ने कहा जी कि जम्मू कश्मीर के साथ जो है जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ सिर्फ लिखा जाए, जिसके ऊपर हिंदुस्तान जो है वो इंसिस्ट कर रहा था कि उनकी मल्कियत जो है वो बीच में लिखी जाए। जाफर एक्सप्रेस पे जो हमारे थे कि हम उसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट और कुलभूषण यादव का जो मेंशन करना चाहते उस पर उनको एतराज़ था। और मैंने अपनी तकरीर में जो है कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया, जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र किया और कश्मीर का भी जो है ना मैंने ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र किया। ये सारे उसके बाद जो है उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने तकरीर मुझसे पहले की हुई थी, उनको टाइम नहीं दिया गया। आलमी सतह पर तनहा भारत को अमेरिका की जानिब से एक और धचका। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। भारतीय हुकाम का कहना है ऑटो पार्ट्स, स्टील और ज़रूरी अजनास पर इम्पोर्ट ड्यूटी पर इख्तलाफात बरकरार हैं, जिसके बायस भारत की अमेरिका से मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। मगरबी मीडिया का कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले मुआहदे का इम्कान मादूम हो गया। भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ ना लगाने के मुआहदे की पेशकश की थी। भारत ने 9 जुलाई से नाफिज 26% मुजवजा टैरिफ के खात्मे का मुतालबा किया। अमेरिकी स्टील और ऑटो पार्ट्स पर मौजूदा टैरिफ में भी नरमी का मुतालबा किया था। अमेरिका ताहाल भारतीय मुतालबात मानने पर आमादा नहीं है। अमेरिका भारत से ज़रूरी अजनास गाड़ियों पर टैरिफ में कटौती चाहता है। साबिक वज़ीर आला मीर नसीर मेंगल के बेटे मीर अताउर रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल का मुकदमा थाना लेवीज वुड में दर्ज किया गया। मुकदमे में मेंगल कबीले के सरबरा सरदार असदुल्ला मेंगल, अख्तर मेंगल के बेटे गोरगेन मेंगल को भी मुकदमे में नामजद किया गया। अताउर रहमान मेंगल को कुछ रोज़ कबल खुजदार के इलाके वड में कत्ल किया गया। कसूर में CCD और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। CCD हुकाम के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त नकाश भट्ट और उस्मान उर्फ उसामा के नाम से हुई। सियालकोट में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 1 फरार हो गया। कराची के इलाके सर सैयद बिलाल कॉलोनी में घर में आग लगने से एक शख्स झुलसकर जाम बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त 55 साला हाजन के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घर में लगी आग पर इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत काबू पाया। कराची के इलाके लांडी शेरपा कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक की गाड़ी बेकाबू होकर होटल में घुस गई। होटल में बैठा एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाम बहक शनाख्त मोहम्मद मंशा के नाम से हुई। कराची बिन कासिम टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में गुलाम अली, नाजिम अली, मोहम्मद उमर शर और अब्दुल लतीफ़ शामिल हैं। मुल्ज़िमान के मोबाइल से मुल्की इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के सबूत मिले हैं और उनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं।
लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी से गैर मुल्की खातून की लाश मिलने का मामला है। DIG ऑपरेशंस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। पुलिस हुक्काम ने बताया खातून को अस्पताल लाने वाले की शनाख्त वेलेरी एनको कॉम्बो के नाम से हुई है। गैर मुल्की खातून को उसका साथी रेंट पर ली गई कार में अस्पताल आया था। खातून की मौत की तस्दीक होने पर मुलजिम लाश छोड़कर फरार हो गया। मुलजिम और खातून निश्तर टाउन गुलशन मदीना कॉलोनी में किराए पर रिहाइश पजीर थे। खातून की रूममेट को तलाश करके मजीद तहकीकात की जाएंगी। खातून का नाम चौंबा कैरन और ताल्लुक ज़मीबिया से था। पाकपतन में थाने की हुदूद में 6 साला बच्ची से ज्यादती में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO जावेद चड्डर ने फौरी नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज कराया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी। DPO के मुताबिक चकबेदी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुतासरा बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके 6000 लीटर गैर मियारी दूध तल्फ कर दिया। दूध फैक्ट्री के मालिक और गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर इफ्तिखार और डिप्टी डायरेक्टर मुबशर अब्बास की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने नवाही इलाके माहनी सियाल में गैर मयारी दूध से भरी गाड़ी पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीम ने गाड़ी में मौजूद 6000 लीटर दूध का टेस्ट किया तो उसमें पाउडर और केमिकल्स की मिलावट पाई गई, जिसे तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि जाली दूध का काम करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 783वें उर्स मुबारक की तकरीबात छठे रोज़ में दाखिल हो गई। कराची से अकीदतमंद कई दहाइयों से काफिले की शक्ल में उर्स तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मजीद बताएंगे दरबार पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, बड़े सगीर पाको इनके अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त कराची से साल हा साल से आने वाले अकीदतमंद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पर बाबा साहब के दरबार में आते हैं, यहाँ पर इनका उर्स मनाते हैं। 4 तारीख की सुबह हमारी चादर शरीफ होती है। इसके बाद बहश्ती की रस्म अदा करने के बाद हम अपने घरों को वापस रवाना होते हैं और यहाँ का फैज़ हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल मिलता रहता है। कहना था कि वो उनके अबाव बुजुर्ग जो थे वो भी उसकी तकरीबात में आते थे। उनका जो ख़ानदान है गुज़श्ता 60 सालों से पाकपतन में आता है और उसकी तमाम तकरीबात में शिरकत करने के बाद वापस कराची लौट जाता है। जी लाहौर से आपको खबर देंगे, जहां CCD का खुफिया इत्तला पर गोजरा में मुबैना ऑपरेशन और 2 इश्तिहारी मुल्जिमान हलाक हो गए हैं। इश्तिहारों की मौजूदगी पर खुफिया इत्तला पर CCD ने छापा मारा है। मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला आधे घंटे तक जारी रहा। 2 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुल्जिमान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त वकास और इनामुल हक के नाम से हुई है। कराची में सिंध पुलिस के मंशियात के खिलाफ छापे बेसूद। शहर में मंशियात की तैयारी, फरोख्त और सप्लाई जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। बिल्कुल, कराची में सिंध हुकूमत के दावे और पुलिस के मंशियात के खिलाफ छापे और कार्रवाइयाँ बेसूद रही हैं। शहर में मंशियात की तैयारी, फरोख्त और सप्लाई बदस्तूर जारी है, जबकि ARY न्यूज़ पहुंच गया मंशियात फरोश पठानी के सबसे खतरनाक ठिकाने पर, जो मलिर सिटी के इलाके लासीपाड़ा में आबाद है। हेरोइन जैसा मौलिक नशा किस तरह फरोख्त करने के लिए तैयार किया जाता है, मंशियात की पैकिंग के मनाजिर ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। वीडियो में खातून मंशियात फरोश को हीरोइन की पैकिंग करते हुए देखा जा सकता है। खातून मंशियात फरोश के साथ कम उम्र लड़की को भी देखा जा सकता है, जो हीरोइन की पुड़ियाँ तैयार कर रही है, जबकि दोनों मंशियात फरोश खवातीन हीरोइन की पैकिंग में मसरूफ है। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि वीडियो में नजर आने वाला नशा शहर भर की गली मोहल्लों में सप्लाई किया जाता है। करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात रोजाना की बुनियाद पर
थैली में पैक करके मुख्तलिफ जामियात और गली मोहल्लों में फरोख्त की जाती है। दूसरी जानिब चंद रोज कबल वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की जानिब से भी एक बयान सामने आया था, जिनका कहना था कि कहीं भी मंशियात की फरोख्त होगी तो डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर केपी के जनूबी अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है और सेफ सिटी मंसूबे का मुआहदा CPO पेशावर में दस्तखत IG जुल्फ़िकार। इसी पर मज़ीद जानेंगे, अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के बताया गया है कि सेफ सिटी मंसूबे का मुआहदा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो है वो किया गया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। इस हवाले से बताया गया कि DI खान, बनू, लकी मरवत और खैबर पख्तूनख्वा के इन जनूबी अजला में 950 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। DI खान के 86 मकामात पर 400, बनू के मकाम पर 59 से ज़ायद, जबकि 300 से ज़ायद लकी मरवत में जो है कैमरे लगाए जाएंगे। मंसूबा 6 से 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में दहशतगर्दों की शनाख्त और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जो है मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट को जो है वो मदद होगी। स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाक़यात में कमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला का ये बड़ा मंसूबा जो है, जिसको हतमी शक्ल देने के हवाले से मंसूबा शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब शामिल करेंगे टेक न्यूज़। साइंसदानों ने एक नई किस्म का सोलर पैनल इजाद किया जो मसनूई रोशनी से बिजली पैदा कर सकता है। ये सोलर सेल्स पेरोस्काइट का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं, जिनमें काबिल तजदीद तवानाई को बदल कर रख देने की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाही, डैलस में सियाटल टीम की बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। कौमी पेसर ने 32 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। सैन फ्रांसिस्को ने लगातार छठी फतह समेटी। टूर्नामेंट में हारिस 16 शिकार के साथ टॉप बॉलर। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।